नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए चलते हैं धमतरी की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी में टोकन नहीं कटने और धान नहीं बेच पाने से किसान नाराज हो गए। एसडीएम कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। किसानों ने एक भी बार धान नहीं बेचने की बात कही। धान नहीं बिकी तो कर्ज माफ करने की मांग की है। दरअसल टोकन नहीं कटने से नाराज जिले के दूरस्थ सुदूर वनांचल रिसगांव क्षेत्र के करीब 30 से 40 किसान मामले की शिकायत लेकर विधायक कार्यालय नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक प्रतिनिधि के सामने अपनी समस्या रखी, जहां से सभी लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मामले की जानकारी एसडीएम को दी गई और जल्द निराकरण के लिए मांग किया गया है। वहीं धान नहीं बेच पाने से आक्रोशित किसान घंटे भर से अधिक कम समय तक एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठ गए। वह अपने धान को एसडीएम दफ्तर के सामने लाकर छोड़ेंगे और अपने अधिकार के लिए उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होने की बात कही है। हालांकि आश्वासन के बाद सभी किसान एसडीएम कार्यालय के पास से प्रदर्शन खत्म कर हट गए। हमारा धान भले 10 दिन में बिके, हमारा धान आपके जो प्रबंधक है उन्होंने कहा है इनको तहसील ऑफिस में जाइए, आप प्रबंधक को पूछिए इनको बोला है कि नहीं बोला है। किसान झूठ बोलेगा सर। जो चीज है उसको अवगत कराने के लिए तो टाइम दो। अवगत तो अवधि ये शाम को हर दिन है इनको बोला जाता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इनका एक ही मांग है, हमारा कर्ज है वो कर दीजिए माफ। इसके ऊपर जो आर्थिक तंगी है सर, ये समझते होंगे इनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। एक आज को पैदा करने के लिए कितना ये मेहनत करते हैं। सचिन भंसाली विधायक प्रतिनिधि विधानसभा सहावत क्षेत्र ने बताया कि गांव का बादुल बहरा के किसानों का एक भी टोकन नहीं कट पाया है। कई किसान ऐसे हैं जो एक भी बार टोकन नहीं कटा है और दूसरे चरण का टोकन लिस्ट में दिख रहा है और किसान सभी परेशान हैं, कर्ज लिए हुए हैं। सभी किसान रिसगांव सीता नदी अभ्यारण्य में आते हैं। किसान पुनाऊ राम साहू निवासी आमा बहरा ने बताया कि अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं और कर्ज करीब 45,000 है और अभी तक टोकन भी नहीं कट पाया है। सोसाइटी में जाने के बाद टोकन काटने की आश्वासन बस मिलता है और अब नहीं होने की बात कह रहे हैं। एसडीएम के पास जाने की बात कहते हैं और एसडीएम के पास जाने के बाद एसडीएम भी मौजूद नहीं रहते। किसानों ने मांग करते हुए कहा है कि कर्ज छूट करें या तो धान को लेकर एसडीएम ऑफिस के लाकर रख देंगे। किसान महिला रेवती बाई निवासी गादुल बहरा ने बताया कि उनका टोकन नहीं कटा है। आजकल टोकन काटने की बात कहकर घुमाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 एकड़ में धान लगाए थे, जिसमें से एक भी दाना नहीं बेच पाए हैं। रोजी रोटी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। पुनाऊ राम साहू है मेरा नाम, आमाबहार के हूँ। अभी तक मैं धान नहीं बिका हूँ। कर्जा है 45,000 और अभी तक टोकन नहीं कटे हैं। बस सोसाइटी में जाना कट जाएगा कोई घुमाई नहीं। तो 20 तारीख को गए रहे तो हो जाएगा कि ना। वो अभी बताते हैं तो नहीं होगा, जाओ एसडीएम के पास जाओ। ऐसे किसी एसडीएम के पास आए हम तो एसडीएम है नहीं, तहसील ऑफिस जगह रहे। ओकर बाद में कहाँ कैसे करबो, हम कर्जा कैसे छूट करे तो कुछ करे तब आए नहीं। हम तो नकदी पैसा पटा नहीं सकन। अभी तक एक बार भी नहीं, एक बार टोकन नहीं कटे है। हम छोटे किसान हैं, कोई बड़े किसान है नहीं। 45,000 कर्जा है, हम कहाँ से पैसे पटा सकते। मैं वहाँ जैसे गए होंगे टोकन कटवाने तो क्या बोले? हाँ बन जाएगा तुम्हारा हो जाएगा। बस केस आओ इस शुक्रवार के बाद आदेश नहीं हो पाए तुम मैडम कर चले जाओ। ऐसे मैडम का ऐसे करेंगे। अब तो कर्जा छूट करे तो धान खरीदी करे, हमारा वही कहना है। हम तो नकदी नहीं दे पाए। मान लो अगर परिस्थिति वैसे नहीं बनती क्या करोगे? धान लान के एसडीएम ऑफिस में पटक देंगे कर्जा पूरा।
मोर नाम रेवती बाई है, गादुल बहरा रिसगांव रहत हूँ। और मोर टोकन निकटे है और यहाँ लाग राड़ी रोटी है होती दौड़त हूँ। आज कठी टोकन काली कठी टोकन कह के घुमा घुमा के रखे हैं। और शनिवार के हमला बताई न हम तो मोबाइल जाना न कहीं जाना सर। आई दूसरा भाई बताई नहीं तो दौड़ के आज आए हैं सर। हमार तो एडीएम हम मीडियम है कि का हमारा तो सुनाई नहीं देती। कैसे करो धान लान के छोड़ दे तहसील ऑफिस में। कितना कम धान बोले मैं 10 एकड़ में बोए हूँ। एक टोकन नहीं बेचे? एक दाना नहीं बेचे, मोर परेशानी जाके रोजी रोटी बहा। आज रिसगांव गादू बारह तरफ से वनांचल गांव से किसान लोग आए हुए हैं, जिनका एक बार भी टोकन नहीं कट पाया है। और कई किसान तो ऐसे हैं जो टोकन कटाया नहीं है, लेकिन उनका लिस्ट में दूसरा चरण का टोकन का दिख रहा है। और ये सभी परेशान है, सभी कर्जे लिए हुए हैं। सोसाइटी से भी इनका कर्जा है 40-50 हज़ार रुपया। और दूरस्थ अंचल है रिसगांव सीता नदी वो अभ्यारण्य में आता है। और ये ऐसे ही परेशान रहते हैं अपने जीवन यापन से। कई तरीका की इनको प्रताड़ना मिलती है और उसमें इस टाइप का धान को टोकन नहीं काटना और अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घुमाना किसानों का, ये बहुत बड़ा एक दुखद बात है। एसडीएम प्रीति दुर्गम ने बताया कि किसानों की ओर से आवेदन प्राप्त हुई है, जिसको ऊपर अवगत कराया गया है और टोकन काटने के लिए जो लॉक लगा हुआ है वह जैसे ही खुलता है वैसे ही टोकन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एसडीएम ने यह भी बताया कि अभी टोकन कहीं भी नहीं कट रहा, धमतरी ही नहीं कोई भी जिले में टोकन नहीं कट रहे हैं। संबंध में हमने इनसे आवेदन जो प्राप्त किया है उसके संबंध में ऊपर अवगत कराया है। अब उसमें जो लॉक लगा हुआ है टोकन काटने के लिए वो जैसे ही खुलता है हम इनका टोकन कटवाने की प्रक्रिया की जाएगी, ऐसा करके हमने इनको आश्वासन दिया है। क्योंकि अभी टोकन नहीं कट रहा है, जो कि सिर्फ हमारे जिले की नहीं सब जगह यही समस्या चल रही है। पूरे मतलब धमतरी कुरुद सभी जगह ये इस तरह की समस्या है कि टोकन नहीं कट रहा है अभी। तो इसलिए उनको ऐसा आश्वासन दिया गया है कि ऊपर अवगत कराएंगे, फिर ऊपर से जैसे खुल जाता है टोकन ओपन कर देते हैं टोकन के लिए पोर्टल, तो हम लोग इनका टोकन कटवा लेंगे। तो ये थी हमारी शहर और जिले से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। डीएनए न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,